Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today I will taught you separating the components of a mixture. चैप्टर सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए। ठीक है, उसको हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है तो उसे हम इजीली फिजिकल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। या तो जैसे हाथ से हम कोई मान लो कंकड़ पड़ा है किसी चीज़ में, चावल वगैरह बीनते हैं तो उसमें से कंकड़ हाथ से निकाल लेते हैं। तो यही वही यहाँ पे बताया गया, हैंड पिकिंग, सेविंग और फिल्ट्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी वैसी चीज़ होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम फाइंड आउट कर देते हैं, यानी कि सेपरेट कर देते हैं कंपोनेंट्स को मिक्सचर से। लेकिन अगर यहीं पे समटाइम स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कुछ स्पेशल टेक्निक भी होते हैं जिससे हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट को, किसके, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, कैसे हम इंक से उसके जो उसका कलर होता है, इंक में क्या होता है, कलर डाई और वाटर का मिक्सअप होता है, तो उसमें से हम कैसे सिर्फ उसे इंक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि इंक को और वाटर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर, यहाँ पे हम एक बीकर लेंगे, उसमें हम हाफ उसको फिल कर देंगे बीकर को वाटर से, जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है। क्या यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक बीकर लेकर के इसमें वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, हाफ बीकर तक यहाँ तक वाटर फिल कर दिया। उसके बाद पे इसे हमने एक बर्नर पे रख दिया, ये स्टैंड है, इस पे जाली लगा हुआ। ठीक है, क्या होता है, बुझ, आयरन बुझ होता है, इस पे हमने रख के इस बीकर को इस पे पुट कर दिया। ठीक, उसके बाद में इसके ऊपर, बीकर के ऊपर क्या रखते हैं हम, एक चाइना डिस्क में इंक को डाल के, इंक इसमें डाल के हमने यहाँ पे इसे रख दिया। अब हम बीकर को जब तक गर्म करेंगे, जब तक कि अब बीकर यहाँ से गर्म होने पे इसे जो बॉयल हो रहा है, इससे क्या होता है, स्टीम जो है, ये देख रहे होंगे ऐसे कर्ली टाइप से, ये स्टीम इसको हीट कर रहा है चाइना डिस्क को। ठीक, तो ये चाइना डिस्क जैसे हीट होता है तो इंक में जो वाटर है इवेपरेट होकर के इवेपरेट हो जा रहा है। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बच जाएंगे, कुछ पार्ट जो इवेपरेशन होने वाला होगा वो इवेपरेट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रिमेनिंग चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, अब ऐसे इस पानी वाटर को हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि यहाँ पे जो इंक में वाटर है इवेपरेट ना हो जाए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं, टेम्परेचर देते रहते हैं। और उसके बाद में एक टाइम ये आता है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने वाटर होते हैं सारा वाटर इसमें से इंक से इवेपरेट हो जाता है, बाकी क्या यहाँ पे आप बच गया, ओनली सिर्फ डाई बच गया। ठीक, तो इससे पता चलता है कि कैसे हम किसी चीज़ को गर्म करके, मतलब इवेपरेशन के थ्रू कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड कौन सा था इवेपरेट करने का, ये इवेपरेशन मेथड था सेपरेट करने का। ठीक है, यही चीज़ें एक्टिविटी 2.4 में भी यही मेंशन है, आप इसे रीड करेंगे तो काफ़ी वही चीज़ें दी हुई हैं जो हमने मैक्सिमम चीज़ें बताई हैं। ठीक है, we find that in a mixture of a dye in water, हम इंक फाइंड करते हैं कि एक मिक्सचर से जिसमें क्या होता है, डाई और वाटर का मिक्सचर होता है, उसमें से हमने उसे डाई को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। thus we can separate the वोलाटाइल कंपोनेंट, मतलब कि सॉल्वेंट से सेपरेट कर लिया किसे, फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपरेशन। मीन्स
कि जो हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं किसे, सॉल्वेंट को फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल, यानी कि सॉल्यूट से सॉल्वेंट को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड मेथड क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब हम क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं इसको हम देखेंगे। इसमें से लगभग मैक्सिमम लोगों के यहाँ मिल्क से क्रीम निकाला जाता होगा। ठीक है, तो बस एक मेथड यहाँ पे भी है जिसके थ्रू क्या करते हैं, मिल्क से क्रीम को हम निकालते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें बताया ये गया है कि हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क लेंगे। ठीक है, और उसमें कोई जो सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन होती है उससे हम क्या करते हैं, 2 मिनट तक यूज करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको हम देखेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो उसके लिए घर पे जैसे यूज किया जाता है मिल्क निकालने के लिए, वो मेथड भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आप रीड करेंगे। Now a day we get full cream tone and double toned variety of milk packed in poly pack and tetra pack in the market. These variety of milk contain different amount of fat. इसमें क्या होता है, जो मार्केट में मिल्क आता है पैकेट वाला, उसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट अमाउंट में फ़ैट होते हैं। किसी में फुल क्रीम मिल्क होता है, कोई हाफ क्रीम होता है। ठीक है, कोई क्रीम फ्री होता है, फैट फ्री मिल्क होते हैं, उसको पैक्ड किया जाता है। ठीक, तो इस एक्टिविटी को आप रीड करेंगे। यहाँ से हम बता रहे हैं कि समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड passes through a filter paper। जैसा कि इसमें ये बताया गया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो इतने छोटे होते हैं कि उसको जब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर से भी पास आउट हो जाते हैं, मतलब उसमें फिल्टर में सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक को यूज नहीं कर सकते सेपरेट करने के लिए। अगर हमको सेपरेट करना हो तो हम फिल्ट्रेशन मेथड को यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो फिल्ट्रेशन में सेपरेट हो ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम उस मिक्सचर को किस मेथड से सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से उसे सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल is that the denser particle is forced to bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और जो डेंसर यानी कि जो भारी थोड़े से पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एप्लीकेशंस यूज होता है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इसमें हम यूज एप्लीकेशंस में सेंट्रीफ्यूगल जो सेपरेशन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस्ट लेबोरेटरीज में यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए यूज करते हैं। किस मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन इसका बताया गया है कि यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। बटर को क्रीम से सेपरेट करने के लिए डेयरीज या होम घर पे भी हमारे ये मेथड यूज होता है। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और वॉशिंग मशीन में कपड़े को स्क्वीज करने के लिए, जो गीले कपड़े होते हैं उसको निचोड़ने के लिए या सुखाने के लिए भी इसी मेथड का यूज किया जाता है। किस मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
अब आप इसे रीड करेंगे और इसके जो नोट्स होंगे वो अगले क्लासेस में या आगे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसे रीड करें और इसे अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।